हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग 10th का जियोग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें आज हम लोग 5th चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम इसमें मिनरल रिसोर्सेज से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे, भारत के क्षेत्रों में देखेंगे कौन सा मिनरल्स कहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि आयरन, कोल। ओके, तो ये सब कहाँ भारत में पाया जाता है, यूरेनियम कहाँ, थोरियम कहाँ पाया जाता है, और उसके कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी पीटी एंड प्रीलिम्स मेंस एंड बोथ स्टेट पीसीएस के लिए भी है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें। ओके, तो जैसा कि हम लोग जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अर्थ क्रस्ट जो है इज मेड ऑफ द डिफरेंट मिनरल से बना है। ठीक है, एम्बॉडेड इन द रॉक्स, जो कि रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, और वेरियस मेटल्स आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज द मिनरल्स। ओके, एंड आफ्टर द प्रॉपर रिफाइनमेंट के बाद हम लोग बहुत सारा मेटल्स निकालते हैं। तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स बेसिकली इन डिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर द लाइफ्स है। फिर ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज, जो हम यूज करते हैं, फ्रॉम द टिनी पेन्स टू ये टावरिंग बिल्डिंग्स और ये बिग शॉप सिप, जो भी हम देखते हैं वो सब किससे बना होता है? मिनरल से ही बना होता है। ऑल आर मेड फ्रॉम द मिनरल्स एंड द रेलवे लाइंस एंड द टारमेक ऑफ द रोड, मतलब रोड जो बना होता है वो भी लगभग मेटल से ही बना होता है, टारकोल वगैरह। आवर इम्प्लीमेंट एंड आवर इम्प्लीमेंट्स एंड द मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम द मिनरल। यहाँ तक कि मशीनरी भी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी जो है मशीन मिनरल से बना होता है। जैसे कि कार एंड बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड द मैन्युफैक्चर फ्रॉम सॉरी तो कार, बस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चर फ्रॉम द मिनरल से बना होता है। एंड रन ऑन द पावर रिसोर्सेस चलता है ड्राइव फ्रॉम द अर्थ। इवन द फूड दैट वी आर ईट कंटेन्स मिनरल्स, वो भी मिनरल्स रखता है। ठीक है, इन ऑल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, सभी ह्यूमन के जो डेवलपमेंट है स्टेजेस सभी में जो है ह्यूमन बींग्स हैव बीन यूज द मिनरल्स फॉर देयर द लाइवलीहुड। डेकोरेशंस, फेस्टिविटीज़, मतलब हम लोग कोई भी डेकोरेशन करें या कोई भी फेस्टिवल मनाएं, कोई भी रिलीजियस एंड द सेरेमोनियल्स, कोई भी राइट्स मनाएं, तो उसमें भी जो है मिनरल्स का ही खेल होता है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं, आगे देखते हैं। हाँ, तो वैसे एग्जांपल देके कुछ बता रहे हैं कि जैसे टूथपेस्ट जो हम लोग दांत को क्लीन करते हैं उसमें भी मेटल्स हैं, जैसे कि एब्सरेसिव मिनरल्स हैं, लाइक द सिलिका होता है उसमें, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द बैरियस फॉस्फेट मिनरल्स मिलाया जाता है, जो डू द क्लीनिंग करता है। फ्लोराइड्स विच इज यूज टू रिड्यूस द कैविटीज को रिड्यूस करता है, कम्स फ्रॉम द मिनरल्स, फ्लोराइड से आता है। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड बाय द वाइट टाइटेनियम से बना होता है, ऑक्साइड से, विच कम्स फ्रॉम द मिनरल से आता है। किससे? रूटाइल से, इल्मेनाइट से एंड द एनाटेज से। द स्पार्कल्स इन द सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम द मीका, ठीक है, कुछ माइका से आते हैं। द टूथब्रश एंड द ट्यूब कंटेन्स द पेस्ट आर मेड ऑफ द प्लास्टिक फ्रॉम द पेट्रोलियम से बने होते हैं। ठीक है, पॉलीथीन वाले। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी हम सोच सकते हैं ऑफ नीड, अपनी आवश्यकता के लिए, सब मिनरल्स हैं। लाइफ प्रोसेस कैन नॉट अगर विदाउट द मिनरल्स, although our minerals intake the represents only the about the 0.3% of our the total intake of nutrition। ठीक है, पूरे न्यूट्रिशन का 0.3% ही रहता है, बट दे आर द सो पोटेंट रहते हैं एंड सो इम्पॉर्टेंट दैट विदाउट बी वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द अदर, मतलब इसके बिना हम लोग 99.7% को फूड को यूज नहीं कर सकते विदाउट दिस। तो ये इतना मिनरल्स का यूज है। आगे देखते हैं।
क्या कहते हैं, व्हाट इज द मिनरल्स, मिनरल्स क्या है, तो जियोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं मिनरल्स एज ये homogeneous and the natura alli occurring the substances with a definable internal structure. Minerals are found the varies from the nature and ranging from the hardest diamond to the softest talc. ओके, तो ये सब जो है क्वालिटीज हैं मिनरल्स के। आगे देखते हैं। रॉक जो है अराउज द कम्बिनेशन है होमोजीनियस सब्सटेंसेस ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। एंड द सम रॉक्स फॉर द इंस्टेंस द लाइम स्टोन कंसिस्ट ऑफ द सिंगल मिनरल्स ओनली, बट द मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स कंसिस्ट द सेवरल मिनरल्स in the varying properties. Although the 2000 minerals have been identified, only the few are the abundant found in the most of the rocks. ये particular mineral that will be formed from the certain combination, okay, ये particular mineral that will be formed from a certain combination of the element depends upon the physical and the chemical conditions under the mineral forms. Okay, in the terms of the result and the wide range of the colors, hardness, crystals forms, and the luster density that a particular minerals the the geologist use these properties to classify the minerals. Okay, तो ये सब चीज़ें क्वालिटीज़ हैं। आगे देखते हैं स्टडी ऑफ द मिनरल्स बाय द जियोग्राफर्स एंड द जियोलॉजिस्ट। तो जियोग्राफर स्टडी क्या करता है, मिनरल्स एज ए पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट का है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंड फॉर्म्स, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मिनरल्स रिसोर्सेस एंड द एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ये इंटरेस्ट ऑफ द जियोग्राफर्स। ये जियोलॉजिस्ट हाउएवर द इंस्टेटेड द फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल्स, ठीक है, जो जियोलॉजिस्ट है वो किसकी बात करता है, मिनरल्स के फॉर्मेशन की, देयर एज की, उसके एज की, एंड द फिजिकल एंड द केमिकल कंपोजिशंस की बात करता है। जबकि जियोग्राफर क्या बात करता है, मिनरल्स आर ए पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट की बात है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंड फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज एंड द एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द इंटरेस्ट टू आवर द जियोग्राफर, ठीक है। तो ये सब जो है जियोग्राफर अलग अलग वो जो है उसको डिफाइन करते हैं और यूज करते हैं। However, the generals and the commercial purposes minerals can be classified as under तो mode of the occurrence of the minerals where these the minerals are found, the minerals are usually found in the ore अयस्क में पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल ओयर में पाए जाते हैं। these term oil is used to describe the accumulations of any minerals mixed, ठीक है, वो mixed होते हैं with the other elements, the minerals content of the oil must be significant concentration to make the extraction of the commercially viable, okay, and types of the formation structure in which they have the found to determine the relative ease with the which the minerals where may be mined. This also determine the cost of the extraction, ठीक है, उसको भी डिटरमाइन करता है। इट इज़ द therefore the important for us to understand the main types of the formation in which the mineral occur। आगे देखते हैं। मिनरल्स जनरली अकर इन दीज द फॉर्म्स। पहला है इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम लोग इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक तो क्लास में 7th में पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, crevices, faults, and the jolts. The smaller occurrences are called the veins, and the larger called the lodes. In most cases, they are the formed when the minerals in the liquid and the molten and gaseous form are the forced upwards through the cavities towards the earth's surface. They cool and the solidify. Uh, they rise. The major metallic minerals like the tin, copper, zinc, lead, etc. are the obtained from the vein and the lodes. आगे देखते हैं सेकंड नंबर पे द सेडिमेंट्री रॉक्स। ये नंबर ऑफ द मिनरल
occur in the beds or the layers. Okay. They have been the formed as a result of the deposition, accumulation, and the concentration in the horizontal strata. Coal and some forms of the iron ore have been the concentrated as a result of the long period under the great heat and the pressure. Another group of the sedimentary minerals include the gypsum and the potash salt and the sodium salt. These are formed as a result of the evaporations, especially in the arid region. आगे देखते हैं. Third, another mode of the formation involves the decomposition of the surface rock and the removal of the soluble constituents, leaving the residual mass of the weathered materials containing where bauxite is the formed this way. Okay, the classification of minerals को देखते हैं. तो मिनरल्स बेसिकली मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक होता है, एंड द एनर्जी मिनरल्स होते हैं. तो मेटालिक में कौन कौन होते हैं? फेरस होते हैं, फेरस कंटेनिंग द आयरन. ठीक है, जो आयरन कंटेन करे. उसमें कौन होता है? आयरन वगैरह होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, निकल होते हैं, एंड कोबाल्ट होते हैं. ये सब फेरस हैं और आयरन को कंटेन करते हैं. एंड मेटालिक नॉन फेरस कौन सा है? जो कॉपर है, लेड है, टिन है, बॉक्साइड है, ईटीसी, ये सब जो है नॉन फेरस है, तो ये ध्यान में रखना. एंड प्रेसियस कौन सा है? जो काफ़ी मूल्यवान है, गोल्ड है, सिल्वर एंड टाइट प्लेटिनम है, ईटीसी. एंड नॉन मेटालिक क्या होना है? मीका है, साल्ट है, ये नॉन मेटालिक है. मीका, साल्ट, साल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, एंड पोटेशियम, सॉरी पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल्स, लैंड स्टोन, ईटीसी. और एनर्जी मिनरल्स में कौन है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ईटीसी. आगे बढ़ते हैं. Certain minerals may occur in the alluvial deposit, in the sand of the valley floors and the base of hills. These deposits are called the pleasure deposits. Okay. एंड किस में होता है ये? सर्टेन मिनरल्स में आकर इन द एलोवियल डिपॉजिट्स. एलोवियल मतलब जो सैंड सेडिमेंट्स होते हैं. इन द सैंड ऑफ द वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ द हिल्स. दी डिपॉजिट आर कॉल्ड द प्लेजर डिपॉजिट्स ने बोलते हैं. एंड जनरली द कंटेन द मिनरल्स, मिनरल्स कंटेन करते हैं which are not the corroded by the gold, silver, tin and the platinum are the most of the important among the such minerals. Okay, fifth देखते हैं. The ocean water contain the vast quantities of minerals, but the most of these are the too widely diffused to be the economic significance. However, the common salt, magnesium, bromine, and the largely derived from the ocean water. Ocean beds too are the rich in the magnesium nodules. Okay, आगे देखते हैं. हाँ, तो इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं. India is a fortune to have the fairly rich and the varied mineral resources हैं. However, these are the unevenly distributed हैं. ठीक है, एक समान नहीं है. Broadly speaking, the peninsular rocks contain the most of the reserve of the coal metallic. जो peninsular plateaus हैं उसमें जो है मेनली हैं, वहीं पे हैं जो अपना जो है रिजर्व है. तो कोल, मेटालिक मिनरल्स, मीका, मेनी अदर्स द नॉन मेटालिक minerals, sedimentary rocks on the western and the eastern flank of the peninsula. In the Gujarat, Assam have the most of the petroleum deposits. Rajasthan, with the rock system of the peninsula, have the reserve of many non-ferrous minerals. The vast alluvial plains of North India are the most devoid of the economic minerals. These variation of the exist largely because of the difference in the geological structure of the processes and the time involved in the formation of mineral. आगे बढ़ते हैं. Let us now study the distribution of the few major minerals in India. Always remember that the concentration of the minerals in the ore, the ease of the extractions, closeness to the market play, and the important role in the affecting the economic viability of the reserve. Thus, the meet to the demand to meet the demand of a choice. Okay, to have the made between the number of the possible options. When this is done, a mineral deposit reserve on the turn into the mines.
ओके, आगे देखते हैं फेरस मिनरल्स क्या होते हैं। तो फेरस मिनरल्स बेसिकली, फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर द अबाउट द 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू, ओके, एंड production of the metallic minerals. They provide the strong base for the development of the metallurgical industries. India export the substantial quantities of the ferrous minerals after the melting her the internal demand, मतलब मीटिंग हर द इंटरनल डिमांड। उसमें आयरन वायर है, बट हम पहले तो देख लेते हैं ये क्या है, राइट होल माइनिंग क्या है। तो डू यू नो दैट द मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया एट द नेशनलाइज एंड देयर द एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू टू द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो भारत के मोस्ट ऑफ द जो रिजर्व हैं, जो मिनरल्स के रिजर्व हैं, ओके, वो नेशनलाइज्ड है और उस पर गवर्नमेंट का अधिकार है। बट किसी कई क्षेत्र में ऐसा नहीं है, और देखते हैं कहाँ नहीं है जिसमें लोगों का अधिकार है, व्यक्ति वहाँ पे मालिक है किसका, मिनरल्स जहाँ माइनिंग साइट होता है। ठीक है, वहाँ के लोकल कम्युनिटीज उसको मालिक हैं उसके। तो बट इन द मोस्ट ऑफ द ट्राइबल areas of the northeast India, the minerals are the owned by the individual and the communities. In Meghalaya, there are the large deposits of the coal, iron ore, limestone, dolomite, etc. Coal mining in the Javai and the Cherrapunji is done by the फैमिली मेंबर, ओके, वहाँ पे चेनापूंजी में जो है फैमिली मेंबर ही उसको करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग नैरो टनल बनाते हैं, उसे बोलते हैं रैट होल। उससे जो है माइनिंग करते हैं वो लोग कोल की। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज द डिक्लेयर सच द एक्टिविटीज इलीगल घोषित करती हैं। कौन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिकमेंडेड दैट दीज शुड बी द स्टॉप्ड फोर्थ विथ, ओके, इसे रोका जाना चाहिए बोले। आगे देखते हैं अब, जो हम लोग फेरस मिनरल्स पढ़ रहे थे तो उसमें जो है आयरन ओयर जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं तो उसको देखते हैं। तो आयरन ओयर बेसिकली द बेसिक मिनरल हैं एंड द ब्लॉक बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडिया इज द इंडोर्ड विद द फेयरली amended reserve of the iron ore. India is a rich in a good quantity iron ore. India is rich and the good quantity. Sorry, India is a rich and the good quality iron ore रखता है। मैग्नाइट, जो मैग्नेटाइट है इंडिया का, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओयर है विद द वेरी हाई कंटेंट ऑफ द आयरन up to the 70%. It has the excellent magnetic qualities, especially valuable in the electrical industry. And hematite ore is the most important industrial iron ore in the terms of the quality used, but the slightly lower iron content than the मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट के बाद जो है हेमेटाइट है, तो ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा क्वालिटी किस में है, तो वो है मैग्नेटाइट में, उसके बाद हेमेटाइट में। ठीक है, और इसमें जो है 50 to 60%, बट जो मैग्नेटाइट है उसमें 70% से अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब up to 70%। In 2018 and 19, most entire production of the iron ore 97% occur from the उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटका से, झारखंड से। द रिमेनिंग प्रोडक्शंस 3% was the from the other state, ओके, मतलब 97% प्रोडक्शन केवल 4 राज्य से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड से। ठीक है, आगे हम देखेंगे कौन कौन से साइट हैं और कहाँ कहाँ पर माइनिंग होता है। तो कुंदरे इधर कर्नाटका माइन मीन्स, सॉरी, कुंदरे जो है कन्नड़ मीन्स द हॉर्स होता है, कुदरे मीन्स द हाईएस्ट पीक हैं ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटका में कुदरे सबसे हाईएस्ट पीक है। रिजेंबल इन द फेस ऑफ द हॉर्स की तरह लगता है। एंड Valladila looks like the hump of the and the ox, and hence it is the name। ठीक है, तो बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में होगा या उड़ीसा में, तो ये देखना है हमें। आगे देखते हैं, मेजर आयरन वेयर बेल्ट इन इंडिया, तो वो
जो है उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, ठीक है। इन उड़ीसा द हाई ग्रेट हेमेटाइट जो है यहाँ पाया जाता है, वेयर इज फाउंड इन द बदम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड द केंदुझार डिस्ट्रिक्ट इन एडजॉइनिंग सिंह भूमि ऑफ द झारखंड में पाया जाता है। हेमेटाइट जो है आयरन वेयर इज द माइन इन द गोवा एंड नवामुड़ी, ठीक है। तो वहाँ हेमेटाइट पाया था, अभी मैग्नेटाइट की बात नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर क्षेत्र में। बेल्ट लाइज इन द छत्तीसगढ़ एंड द महाराष्ट्र। दे आर वेरी हाई ग्रेड ऑफ द हेमेटाइट पाए जाते हैं, ठीक है। फाउंड इन द फेमस वैलीडिला रेंज ऑफ हिल्स in the Bastar districts of Chhattisgarh. The range of hills comprises the four deposits of the super high grade hematite iron. Okay, it is has the best physical properties needed for the steel making. Iron ore from these the mines is the exported from to the Japan हम लोग बेचते हैं, और साउथ कोरिया वाया द विशाखापट्टनम पोर्ट से हम लोग सेंड करते हैं, जापान और साउथ कोरिया। तो ध्यान में रखना, भारत एक्सपोर्ट करता है। आगे चलते हैं, तीसरा है बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट। ये कहाँ है? कर्नाटका में। हैज द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ आयरन वेयर। कुंदरेमुख माइंस located in the western ghats of the Karnataka are the 100% export unit है यहाँ पे। कुंद्रेमुख डिपोजिट नोन एज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। वेयर इज ट्रांसपोर्टेड, मतलब जो वेयर है ट्रांसपोर्टेड एज द स्लरी थ्रू द पाइपलाइन टू द पोर्ट नियर द मैंगलुरु पोर्ट के द्वारा। मैंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटका में। इस पोर्ट से जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं चौथा, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट include the state of Goa and Ratnagiri district of the Maharashtra। ये देखो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। दो द ओयर्स आर नॉट ओनली द वेरी हाई क्वालिटी yet they are the efficiently exploited हुआ। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू द मोर्मुगांव पोर्ट। ये कहाँ है? ये गोवा में है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, दूसरे मिनरल्स पे चलते हैं जो कि है मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज इज मेनली यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील में यूज किया जाता है इसको। एंड द फेरो मैंगनीज एलॉय में नियरली द 10 किलोग्राम ऑफ द मैंगनीज इज रिक्वायर्ड to the manufacture 1 tons of the steel. It is also the use in the manufacturing bleaching powder and the insecticides paints। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नीज शोइंग द स्टेट वाइज। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद कर्नाटका। ये 2008 और 2018-19 की रिपोर्ट है। एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड अदर स्टेट में। तो सबसे ज़्यादा एमपी में होता है, किसका? मैंगनीज का। ओके, आगे बढ़ते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स पे चलते हैं। इंडियाज द रिजर्व एंड द प्रोडक्शन ऑफ द नॉन फेरस मिनरल्स is not very satisfactory, however these the minerals which include the copper use इसमें होता है नॉन फेरस में, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड प्ले ये vital role in the number of the metallurgical engineering and the electrical industries। let us the study करते हैं इसके बारे में। चलो, कॉपर और बॉक्साइट के बारे में। ओके, पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो है आयरन ओयर कहाँ पे है। तो आयरन ओयर जो ये वाइट है ना, ये सब आयरन ओयर के हैं। यहाँ देखो, ये रत्नागिरी गोवा के आसपास, और इधर बेलारी तुरमाकुरु, चिकमंगलुरु, कुंदरेमुख, ठीक है, चित्रदुर्ग, ये सब कर्नाटका क्षेत्र में। बाकी यहाँ पे जो है बेलाडीला, देखो छत्तीसगढ़ में बेलाडीला, एंड चंद्रपुर, मैकाल, दुर्ग, ये सब जो है यहाँ पे है बॉर्डर पे। किसके बॉर्डर पे? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। फिर चलते हैं हम लोग झारखंड और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर। तो वहाँ पे गोवा है, मयूरभंज है, केंदुझार है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब मेन आयरन ओयर माइनिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं,
एक्सपोर्टिंग पोर्ट कौन है, तो विशाखापट्टनम है, पारादीप भी है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट में। और जो वेस्ट में है वो तो हम देखे थे, मार्मोगांव है, रत्नागिरी है, रत्नागिरी पोर्ट नहीं है, सॉरी। एंड नेक्स्ट है मंगलुरु और मार्मोगांव, बेसिकली ये दो पोर्ट हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं किसका, आयरन का। आगे देखते हैं मैंगनीज कहाँ पाया जाता है, तो चित्रदुर्ग में, उस हाँ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और इधर पाया जाता है केंदुझार में, ठीक है, और सुंदरगढ़ में। बाकी इधर बालाघाट और नागपुर, भद्रा, ये सब जगह भी पाया जाता है। ऊपर देखें कहीं पाया जाता है क्या, ऊपर कुछ नहीं पाया जाता है मिनरल्स। आगे देखते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट, ये बॉक्साइट है, देखो कटनी में पाया जाता है एमपी में, अमरकंटक एमपी में पाया जाता है छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। ओके। एंड बिलासपुर में पाया जाता है, कोरापुट में पाया जाता है। अब देखते हैं मीका कहाँ पाया जाता है, तो मीका अजमेर में पाया जाता है, बेवार में पाया जाता है जो भी राजस्थान में, ठीक है। और मीका कहाँ पाया जाता है, मीका मीका गया, गया में पाया जाता है जो कि बिहार में है। हजारीबाग में पाया जाता है, ठीक है, जो झारखंड में है। तो ये सब हम लोकेशन देखें, काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कापर को देखते हैं। तो कापर, बेसिकली कापर इज द इलेक्ट्रिकली डिफिशियंट होते हैं इन द, सॉरी, इंडिया इज ये क्रिटिकली डिफिशियंट है इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ द कॉपर, बीइंग द मेलेबल्स एंड डक्टाइल्स एंड द गुड कंडक्टर होते हैं ये। कॉपर इज द मेनली यूज इन द इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में यूज करते हैं कॉपर का, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द केमिकल्स में भी यूज करते हैं इसका, इंडस्ट्रीज में। आगे देखते हैं बालाघाट माइंस कहाँ पे, एमपी में है। तो बालाघाट माइंस एमपी, मध्य प्रदेश जो है। एंड खेतरी माइन कहाँ है, राजस्थान में। सिंह भूमि कहाँ है, झारखंड में है। एंड लीडिंग द प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बॉक्साइट के बारे में चढ़ते हैं, जो कि नॉन फेरस है, ठीक है। बॉक्साइट दो द सेवरल ओयर कंटेनिंग द एल्यूमिनियम, ये बेसिकली एल्यूमिनियम का आयर है, ठीक है। इट इज द इट इट इज फ्रॉम द बॉक्साइट। ये क्लेई लाइक द सब्सटेंसेस होते हैं इसमें, दैट द एलुमिना होता है। एंड द लेटर द एल्यूमिनियम इज द ऑब्टेन बॉक्साइट is the deposits formed the decomposition of the wide variety of the rock rich in the aluminum silicates. Okay, aluminum is a important metals है because of the combine the strength of the metals such as the iron with the extreme lightness and also with the good conductivity and the great malleability. आगे बढ़ते हैं। India's bauxite deposits are mainly found in the Amarkantak Plateau, Maikal Hills, and the plateau regions of the बिलासपुर कटनी, ठीक है। तो ये भारत में बॉक्साइट के कहाँ कहाँ क्षेत्र हैं, अमरकंटक है, मैकाल है, और बिलासपुर कटनी क्षेत्र है। बिलासपुर छत्तीसगढ़, कटनी एमपी। तो ये ध्यान रखना, ये है बॉक्साइट का माइनिंग इस तरह होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया था। उड़ीसा में 65%, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे गुजरात, चौथे छत्तीसगढ़, ठीक है। और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी है। तो ये 2018-19 का रिपोर्ट है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग जो है स्टेट है इन 2016-17। पंच मतली डिपॉजिट्स, Koraput district in the most important bauxite deposits in the state. After the discovery of the aluminium, improper Napoleon III was the wore the buttons and the holes is the cloth made of the aluminium and the served food to his the more the illustrious guest to aluminium until and the less honorable was the served in the gold and silver utilized 30 years after this the incident aluminium walls are the most common and the beggars in the Paris। तो ये घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स में अब चलते हैं हम लोग। तो मीका जो है स्मॉल मेड अप फ्रॉम द सीरीज ऑफ द प्लेट्स ऑफ लीव्स, ओके, एंड इट splits easily into the thin seeds. These seeds can be so thin
that the thousand can be layered into the mica sheets of a few centimeters high. Mica can be a clear black, green, and the red, yellow, and brown due to the excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating the properties, the resistance to the high voltage. The mica one of the most indispensable minerals है, यूज किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिक एंड द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में. मिका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नदर्न एड्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यूस, कोदरमा, गया, and the Hazaribagh belt in the Jharkhand is the leading producer. Okay, आगे बढ़ते हैं. इन द राजस्थान द मेजर मीका प्रोड्यूसिंग एरिया अराउंड द अजमेर नेल्लोर मीका बेल्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश. नेल्लोर कहाँ पे, आंध्रा में है, और जो है अजमेर तो राजस्थान में, आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द मीका इन द कंट्री. ओके, माइका. आगे देखते हैं मिनरल्स, रॉक मिनरल्स देखते हैं. लाइमस्टोन. Limestone is the found in the associated with the rock composed to the calcium carbonate and the calcium and the magnesium carbonate. It found in the sedimentary rock में पाया जाता है limestone. Most of the geologist formation. Limestone is the basic raw materials for the cement industry and the essential for the smelting iron in the blast furnace. Okay, आगे बढ़ते हैं. Productions of the limestone showing द स्टेट वाइज 2018 एंड 19. तो सबसे ज़्यादा कहाँ राजस्थान में होता है क्या, लाइमस्टोन. उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, और फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अदर स्टेट. ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हजार्ड ऑफ माइनिंग. माइनिंग से क्या हजार्ड है, तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन काफ़ी होता है. ठीक है, बेसिकली हमारा लाइफ तो ये कंफर्ट बनाता है माइनिंग बस, बट जो है इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी है. हेल्थ ऑफ द माइनर्स जो हम माइनिंग करते हैं और इन्वायरमेंट पे काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है. डस्ट एंड द नॉक्सियस फ्यूज इनहेल्ड बाय द माइनर्स मेक देम द वल्नरेबल टू द पल्मोनरी डिजीज हो जाता है. याद रखना, माइनिंग से कौन सा डिजीज होता है, पल्मोनरी डिजीज. ओके, तो ये ध्यान रखना, डिजीज. The risk of the collapsing mine roof, inundations, and the fire in the coal minings are a constant threat to miners. Okay, water sources in the regions get the contaminated due to the mining. Dumping of the waste and the slurry lead to the degradation of the land soil, increasing in the stream and the river pollution. तो ये सब हम लोग निगेटिव पॉइंट में माइनिंग के लिख सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. सब माइनिंग साइट है, ये ऐसे इसको शिफ्ट किया जाता है. आगे बढ़ते हैं. स्ट्राइकर द सेफ्टी रेगुलेशंस प्रॉब्लम करता है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंट लॉज एसेंशियल टू द प्रिवेंट द माइनिंग फ्रॉम द बिकमिंग द किलर इंडस्ट्री हो जाएगा अगर हम लोग इस सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्या है, तो बी आल अप्रोप्रिएट द स्ट्रॉन्ग dependence of the industry and the agriculture upon the minerals deposits and the substances manufactured from them. The total volume of the workable minerals deposit in the is and the insignificant fractions 1% of the earth crust. We are the rapidly consuming and the mineral sources that require millions of the years to created ये concentrated. The geologist process of the minerals formation are the slow that rate to the replenish and the infinitesimal in the comparisons to present rate of the consumption. Mineral resources are the therefore the finite and the non-renewables. ओके, ये फाइनाइट है और नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसे रिन्यू नहीं किया जा सकता. रिच इन द मिनरल डिपॉजिट आर आवर कंट्री एक्सट्रीमली द वैल्यूएबल है, बट द शॉर्ट लाइफ द पोजीशंस है एंड कंटिन्यूएट द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द ओयल लीड टू द इंक्रीजिंग द कॉस्ट एज द माइनिंग स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम ए ग्रेटर डेप्थ अलॉन्ग विद द डिक्रीज इन द क्वालिटी. ओके, क्वालिटी गिरेगा जब हम लोग डेप्थ में माइनिंग करेंगे. इन द व्यू फ्रॉम इनसाइड द कोल माइनिंग,
ऐसे कोल माइनिंग होता है, ठीक है। ये concerted efforts has to be made in the order to use our the minerals resources in a planned and the sustainable manner. Improve the technologies need to constantly involve to the allow use to the low grade ore at the low cost. Recycling of the metals using scrap metals, जिसको हम फिर लोग पिघला लेते हैं, and the others substitutes are the steps in the conserving our the mineral resources for our future. आगे बढ़ते हैं। Energy resources, energy is required for the all activities, okay. It is needed to cook, to provide the light and the heat, to propel the vehicles and the drive machinery in the industries. Energy can be generated from the fuel minerals like the coal, petroleum, natural gas, uranium, and from the electricity. Energy resources can be classified in the conventional and the non-conventional sources. Conventional sources include the firewood, cattle dung, cakes, coal, petrol, natural gas, electricity, both the hydel and the thermal. Non-conventional में आता है solar, winds, tidal, geothermal, and the atomic energy. Fire, wood, and the cattle dung cake are the most common in the rural areas. According to the estimates, more than the 70% energy requirement the natural household made by the two, okay, किससे, wood से and और cow dung से, and the continuation of this is the increasingly become difficulty due to the decreasing the forest area. Moreover, the using the dung cake too is being the discouraged because it is the consume most valuable manure which could be the use in agriculture, ठीक है। तो ये बात है। एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, द कोल इन इंडिया, द कोल इज द मोस्ट एमिडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है। इट it provides in the substantial parts of the nation's energy need, okay. It is used for the power generation to supply the energy to industry as well as the domestic needs, yes. And India is the highly dependent on the coal for the meeting its the commercial energy requirement, ठीक है, thermal energy. And the coal is the formed due to the compression of the plants and the minerals over the millions of years. Coals there is a found in the variety of the forms depending upon the degree of the compressions and the depth, okay. तो ये सब कोल माइनिंग। आगे पढ़ते हैं कोल के बारे में। टाइम्स द boreal and the decaying the plants in the swamp produce peat which has a low carbon, peat के बारे में बता रहे हैं, लो कार्बन एंड द हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड द लो हीटिंग कैपेसिटी होता है। लिग्नाइट ये लो ग्रेड कोल, ब्राउन कोल होता है विच इज सॉफ्ट विद द हाई मॉइस्चर कंटेंट। द प्रिंसिपल्स लिग्नाइट रिजर्व, नेवेली में पाया जाता है लिग्नाइट, ठीक है, नेवेली इन द तमिलनाडु। यूज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। coal that has been the buried the deep and the submerged increase the bituminous coal पाया था इंडिया में मोस्ट ऑफ। इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल, कमर्शियल यूज होता है इसका, ठीक है। बट एक होता है लिग्नाइट, सॉरी उसके साथ बात होता है एंथ्रेसाइट, सबसे बेस्ट कोल होता है। इट इज मोस्ट पॉपुलर कोल होता है, मतलब है इंडिया में। एंड मेटोलॉजिकल कोल्स इज द हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच इज द स्पेशल वैल्यू फॉर द smelting iron. It is blast furnace. Anthracite is the high quality hard rocks होता भैया ये, okay. And the India coal occurs in the rock series of the two main geological ages, namely the Gondwana, a little over the 200 million year in age, and in the tertiary deposits which are the only in about the 55 million years old. The major resources of the Gondwana coal, which is the meteorological coals located in the Damodar Valley in the West Bengal. तो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, वही कोयला, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ठीक है। तो कोल कहाँ कहाँ पे, वाइट वाला जो परत है ये कोल फील्ड है, नवेली और ये जो है शिंगरेनी वगैरह क्षेत्र में।
और यहाँ पे हम चलते हैं एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और यहाँ है कौन सा स्टेट है ये झारखंड है। तो इस सब में जो है कोल माइनिंग पाया था। अब देखते हैं कौन कौन सा कोल माइनिंग है। तो नवेली है, श्रृंगेरी है, तालचेर है, कोरबा है, सिंगरौली है, बोकारो है, झरिया है। ठीक है, आगे इधर दो है कोल माइनिंग्स, माकूम है, अंदर झंझी है, और नाजीरा है। तो ये सब असम में है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑयल फील्ड। तो ऑयल फील्ड जो है साउथ में तो नहीं है, यहाँ पे है बशीन है एंड द मुंबई हाई है। ठीक है, अरबियन सी में। आगे इधर भी है अंकलेश्वर है। ठीक है, इधर फिर चलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट में, असम में। यहाँ पे है डिगबोई, बहुत पुराना, सबसे पहला यहीं पे हुआ था। शिव सागर में है, मोरेन में भी है। ठीक है, तो यहाँ भी है। आगे देखते हैं, ये पाइपलाइन है, बेसिकली नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो हजीरा गुजरात से गया है कहाँ तक, जगदीशपुर यूपी में गया है, और इधर गया है सोनीपत तक। साहिबाबाद, बाबरला कोई है, दिल्ली, गुरुग्राम, यहाँ सब सप्लाई होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। तो झरिया है कोल के लिए, कोल झरिया, और कलर चेंज कर लेते हैं। झरिया है, रानीगंज है, बोकारो है, इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। द गोदावरी, महानदी, सोन एंड द वर्धा वैली इज आल्सो द कंटेन द कोल डिपॉजिट्स। टर्सरी कोल अकर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मेघालय में है टर्सरी कोल, असम में, अरुणाचल में, एंड द नागालैंड में। Remember, the coal is the bulky materials which the losses weight on the use and it reduce the ash. Hence, the heavy industries and the thermal power stations are located on the near to the coal field. ओके, जिससे कि ढोके न ले जाना पड़ा कोयला को, वहीं पे जला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और वो सप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी केबल के माध्यम से, तो वो इजी होता है। आगे देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आर द मिनरल्स, ऑयल इज द नेक्स्ट मिनरल energy sources in India after the coal. It provides the fuel for heat and the lightning, lubricants for the machinery, and the raw materials for the number of the manufacturing industries. Petroleum refineries act and the nodal industry for the synthetic textile and the fertilizer of the numerous chemical industries. Okay, ये सब में यूज होता है पेट्रोलियम का। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकर इन इंडिया, द एसोसिएट विद द एंटीसिक्लेंट एंड द फॉल्ट ट्रैप्स एंड द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्सरी एज and the region of the folding anticlines and the domes occurs in the oil in the trapped in the crest of the uphold, and the oil bearing layers is the porous limestone and the sandstone through which may it the flow. Oil is the prevented from the rising or the sinking by the intervening the non-ferrous porous layer. आगे देखते हैं, petroleum is also found in the fault trap between the porous and the non-porous rocks. Gas being the lighter and they usually occur the above the oil. Mumbai High, Gujarat, Assam are the major petroleum productions areas in the India. Okay. अंकलेश्वर जो है इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड है कहाँ पे, गुजरात में। असम इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड डिगबोई द नाहरकटिया एंड द मोरेन हगरीजान, मोरेन हगरीजान आर द इम्पोर्टेंट कोल फील्ड इन द स्टेट असम में। ठीक है, आगे बढ़ते नेचुरल गैस को देखते हैं। तो नेचुरल गैस फाउंड इन द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में ही पाया जाता है एंड रिलीज व्हेन द क्रूड ऑयल इज द बॉट टू द surface. It can be used as the domestic and the industrial fuels. It used as the fuel in the power sector, generation electricity, and the heating purpose in the industries. As the raw materials in the commercial petrochemical fertilizer industries, as the transport fuels and the cooking fuels. With the expression of the gas infrastructure and the local city gas distribution network, natural gas emerging as the preferred transport fuel, CNG, and the cooking fuels at the homes. India's major gas reserve found in the Mumbai
high and the allied the field along with the west coast, which are the supplemented by the fields in the Kombi Basin. Along the east coast, the new reserves of the natural gas has been discovered in the Krishna Godavari Basin. आगे देखते हैं. In the first 1700 kilometer long Hazira Bijaypur Jagdishpur cross the country as a gas pipeline. गेल इंडिया का है ये, linked with the Mumbai High to the Basin gas field with the various fertilizer power and the industrial complexes in the western and the northern India. ठीक है, ये यूपी तक आता है. This artillery provides the imputes an Indian gas market development. Overall, Indian gas infrastructure has the expanded over the 10 times from the 1700 kilometer to the 18,500 kilometer across the country. Pipelines expected soon to 34,000 मतलब किलोमीटर करने के लिए जो है प्लान कर रही है गवर्नमेंट, वो भी नॉर्थ ईस्ट में भी करेगी. इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सच ए वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशन टुडे वर्ल्ड. Per capita consumption consider the index of the development. Electricity generated mainly in the two ways: by the running water derived from the hydro turbine and generate the hydroelectricity, and by the burning the fuels such as the coal, petroleum and the natural gas to drive the turbine to produce the thermal power, and once generate the electricity is the exactly the same. आगे बढ़ते हैं. Hydroelectricity is generated by the fast flowing water, which is the renewable resources. India has the number of the multi-purpose project like the Bhakra Nagal, Damodar Valley Corporations, Kopili Hydel Power Project, etc., producing the hydroelectric power. Thermal electricity in the generated by the using the coal, petroleum and the natural gas. The thermal power station use the non-renewable fossil fuels for the generating the electricity. ठीक है, तो पावर प्लांट देखते हैं कौन कौन से हैं. तो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट देखते हैं तो कैगा कर्नाटका में है, तारापुर महाराष्ट्र में है. ठीक है, काकरापारा गुजरात में है, ये यहाँ पे कलपक्कम तमिलनाडु में है. ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट, इससे एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है. रावत भाटा कहाँ पे, राजस्थान में. नरोरा यूपी में. बाकी सब जो है थर्मल है. थर्मल को भी हम लोग काउंट कर लेते हैं. थर्मल जो है तूतीकोरिन में, नवेली में, साउथ में एन्नोर में, विजयवाड़ा में, कोट्टागुडम में, रामागुडम में, पार्ली में, नासिक, भुसावल, उत्कल जो है उत्काई बेसिकली वहाँ है गुजरात में. उड़ान ये कहाँ है, महाराष्ट्र में. ट्रॉम्बे महाराष्ट्र. आगे बढ़ते हैं. इधर देखो नामरूप ये कहाँ है, असम में. बोगई गांव ये भी असम में है. आगे बढ़ते हैं. बरौनी बिहार में. ओके, एंड ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, एंड संथालदिया कोलकाता, ये सब यहीं है वेस्ट बंगाल में. चंद्रपुरा ये झारखंड, रिहांद यूपी में भाई, सॉरी. एंड तलचेर उड़ीसा, चंद्रपुर महाराष्ट्र, कोराडी महाराष्ट्र, सतपुड़ा एमपी, अमरकंटक एमपी, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरौली एमपी, परिचा यूपी, पंकी यूपी, हरदुआगंज यूपी, फरीदाबाद हरियाणा, दिल्ली तो कैपिटल है, गांधीनगर गुजरात में, वाड़ो ये कोई है, बावन का पढ़ा नहीं जा रहा है, बावोक बारी ये शायद गुजरात में ही, अहमदाबाद गुजरात, धोरम गुजरात, साबरमती गुजरात. तो इतने जो है थर्मल पावर प्लांट है इंडिया में काम कर रहे हैं एक्टिवली. ठीक है, आगे चलते हैं. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे चलते हैं. तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में द ग्रोइंग एंड द कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी हैज द रिजल्टेड इन द countries becoming in the increasingly dependent on the fossil fuels such as the coals, oil, gas. Rising the price of the oil and the gas, there the potential shortage have the raised the uncertainties
raise the uncertainties about the security of energy and the supply in the future, which is turns into the serious repercussions on the growth of the national economy. Increasing use the fossil fuels also the cause of the serious economic problems. Hence, there is the pressing needs to use the renewable energy sources like the solar energy, wind, tide, biomass, and the energy from the waste materials. These are the non-conventional energy source. ओके, तो ये सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है। इंडिया इज द ब्लेस्ड विद द एबंडेंस ऑफ द सनलाइट, होता है, वाटर है, विंड है, बायो मास है। अब क्या दिक्कत है, हम लोग नॉन जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स कर सकते हैं एनर्जी को। एंड द लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। एंड न्यूक्लियर एंड द एटॉमिक एनर्जी के बारे में चलते हैं। इट इज़ द obtained by the altering the structure of the atoms. When the alteration of the made, the much energy is released in the forms of the heat, and this is used to generate the electric power. Uranium and the thorium, which are the available in the Jharkhand and the Aravalli range of the Rajasthan, are used for the generating the atomic or the nuclear power. The monazite sand in Kerala is also rich in the thorium, ठीक है, तो उससे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे। सोलर एनर्जी क्या है, इंडिया इज द ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया है द अनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ द टेपिंग द सोलर एनर्जी। फोटोवोल्टिक photovoltaic technology convert the sunlight directly into the electricity. Solar energy is the fast becoming the popular rural and the remote areas. Some big solar power plants are being the established in the different parts of the India. Will the minimize the dependence of the rural household. Firewood, dung cakes, which turns into the contribute of the environmental conservations and the adequate supply of the manure in the agriculture. ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विंड एनर्जी। इंडिया हैज़ द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ द विंड एनर्जी। द लार्जेस्ट विंड फॉर्म द क्लस्टर इन द लोकेटेड इन द तमिलनाडु में है। कहाँ पे, नागरकोली इन द मदुरई क्षेत्र में। अपार्ट फ्रॉम दिस द आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप हैव द इम्पोर्टेंट wind farms. Nagarkol and the Jaisalmer are the well known the effective use of the wind energy in India. ओके, ये है नागरकोल तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, बायो गैस पे चलते हैं। श्रब्स, फार्म बेस्ड एनिमल्स and the human waste are used to produce the biogas for the domestic and the consumption in the rural area. Decomposition of the organic matter yield gas, which have the higher thermal efficiency in the comparison to the kerosene. Dung cake and the charcoal biogas plant are the setup ये municipal and the cooperatives and the individuals levels. The plant using the cattle dung known as the gobar gas plant in the rural India. These provide the twin benefits to the farmer in the forms of energy and to improve the quality of manure. The biogas is by the most efficient use of the cattle dung, improve the quality of the manure and also prevent the loss of the trees and the manure due to the burning of the fuels and the cow dung cake. ओके, आगे बढ़ते हैं, टाइडल एनर्जी को देखते हैं। तो ओशेनिक टाइड्स जो आते हैं कैन बी यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लड गेट डैम्स बनाया जाता है आर बिल्ड अक्रॉस द इनलेट्स ड्यूरिंग द हाई टाइड्स होता है जब, द फ्लो इनटू द इंटेल चला आता है और गेट द ट्रैप्ड हो जाता है और गेट इज द क्लोज बंद कर लेते हैं और जो है tide falls outside in the floodgate and remain the waterfall in the floodgate flow back to the via sea pipe और जिससे कैरीज इट थ्रू ये पावर जनरेटिंग टरबाइन। तो ऐसे फिट कर देते हैं और एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ पर है इस ये, तो गल्फ ऑफ खम्बात पे है, गल्फ ऑफ द कच्छ पे है गुजरात में एंड द वेस्टर्न कोस्ट में। इसके बाद गंगेटिक डेल्टा इन द सुंदरबन रीजन वेस्ट बंगाल में भी है। प्रोवाइड द आइडियल कंडीशन फॉर द यूटिलाइजिंग द टाइडल एनर्जी। अब जियो थर्मल एनर्जी देखते हैं। तो जियो थर्मल बेसिकली
देखो, जियोथर्मल एनर्जी refers to heat and the electricity produced by the using the heat from the interior of the earth. ठीक है, geothermal exist because the earth grows progressively hotter and with the increasing depth, where the thermal gradients is high. High temperature found in the shallow depth, and the groundwater is such and the absorb heat from the rocks and the become hot. It is so hot that when it the rises to the earth's surface, it turns into the steam. This steam is used to drive the turbine and the generate the electricity. There are the several hundred hot springs in the India which could be used to generate the electricity. Two experience projects have been set up in India to harness the geothermal energy located in the Parvati Valley near the Manikaram in the Himachal Pradesh and the other कहाँ पे है, पोगा वैली लद्दाख में। तो यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी जो है यूज किया जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्स कैसे करें, तो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द एनर्जी सेक्टर ऑफ द national economy, agriculture, industry, and the transport, commercial, domestic needs to inputs of the energy, economic development, plants and the implements in the independent necessarily require the increasing the amount of energy remain the operational. As a result, the consumptions of the energy in the all forms has been the steadily rising all over the country. Okay. Background, there is the urgent need to develop the sustainable path of energy development. Okay, promotion of the energy conservation करना चाहिए, use of the renewable resource करना चाहिए, twin plank of the sustainable energy. India is the presently the least energy efficient country in the world, have the cautious approach to judicious to use our the limited energy resource. Example, the concerned citizen, we can do our bit by the using the public transport system instead of the individual vehicles, and the switching our the when not in use, using the power saving device and using the non conventional source of energy. Energy saved in the energy saved in energy produce. Okay, multiple choice questions. Which one of the following minerals is formed by the decomposition of the rock, leaving a residual mass of the weathered materials? ओके, तो इस क्वेश्चन को हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में सॉल्व करेंगे। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। वैसे आज का क्लास काफ़ी हो गया, लगभग 57 मिनट का हो गया। ओके, देन नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट में दें। थैंक यू।